तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे का कार्य चालू है और ऐसे में जो लोग अपना नया खाता खुलवाना चाहते हैं उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन कौन सा कागज लगेगा तब उनका खाता खुलेगा। दोस्तों, हमने तो अपना कागज जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जमा करा दिया। अब हमें जो जो डॉक्यूमेंट लगा वही हम आपको बताएंगे, जो जो हमें डॉक्यूमेंट लगा वही आपको भी लगेगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि कौन कौन से कागज लगेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिनके नाम से नया खाता खुलवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड तथा वोटर ID कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा। उसके बाद से प्रपत्र 2 और स्व घोषणा फॉर्म 2 जो है एक फॉर्म आता है जो प्रपत्र 2 नाम से आता है। देखिए ऐसा ही होता है। इस फॉर्म को भर करके और इसका 2 फोटो कॉपी करा लेना है। इसके बाद से आपको लगेगा जमाबंदी का फोटो कॉपी। जमाबंदी कुछ इस प्रकार होता है, देख सकते हैं। इसके बाद से आपका लगेगा भूमि लगान रसीद का फोटो कॉपी। जो आप रसीद कटाते हैं, जो हाथ वाला रसीद कटाते हैं वो लगेगा। देखिए ऐसा कुछ होता है। नेट से भी कटवाए हो तो वो भी लग सकता है, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। करंट रसीद ही देना है बस आपको। उसके बाद से देखिए खतियान है, अगर आपके पास तो खतियान देना, जो दादा परदादा का जमीन होता है उसका खतियान होता है। अगर आप हाल ही में कोई जमीन खरीदे हुए हैं तो उसका केवाला बना होगा, तो उस केवाला का जो सर्वे है, अगर आप हाल ही में कोई जमीन खरीदे हैं तो उसका दोस्तों केवाला बना होगा। तो केवाला का जो सारा पृष्ठ का फोटो कॉपी करा लीजिएगा। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ना ही केवाला है और ना ही खतियानी, यानी कि उनका जो जमीन है वो दान में मिला हुआ है, तो उनके लिए दान प्रति आता है, तो उसका फोटो कॉपी कराकर आपको जमा करना होगा। नहीं तो परवाना बनता है, परवाना उनके पास होना चाहिए। जो जमीन, जिन व्यक्तियों के पास कोई भी जमीन नहीं है उनको क्या करना है, उन लोगों को दोस्तों जिला अधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्माण 5 का, तो दोस्तों उनको जिला अधिकारी या अंचल अधिकारी से निर्मित एक पर्ची का फोटो कॉपी जमा करना होता है। मतलब आपको जाना पड़ेगा जिला अधिकारी या ब्लॉक से CO से जाकर आपको बात करना पड़ेगा और वहाँ से एक निर्मित पर्ची बनता है। उस पर्ची का जो फोटो कॉपी उसको जमा करना होगा। उसमें सारा डिटेल आपके ज़मीन से जुड़ा होगा। जैसे इस ज़मीन पे फला जगह रहते हैं 5 साल 10 साल, जो भी आपका उसमें डेट होगा उसके हिसाब से वो बनाया जाता है एक पर्ची। और उसके साथ आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड जब आप उसको आप देंगे तो तब वो आपके नाम से एक पर्ची बना देंगे। उसी पर्ची का फोटो कॉपी देना होता है और जो मेन पर्ची रहता है उसको रखे रहिए। उसके बाद से जो है कि दोस्तों सरपंच द्वारा निर्मित, यानी कि जो सरपंच गांव के वो बनाएंगे आपका जो वंशावली है उसका एक चार्ट, और उसके साथ प्रपत्र 3 भरना होगा। यदि पूर्वज के जो जमीन है उस पर दावा करना हो तो इन दोनों को भरना होता है। यानी कि अगर आप दादा परदादा का जो जमीन रखे हुए हैं तो उसके लिए वंशावली लगेगा। और प्रपत्र 3 एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भी भर के उसमें जमा करना होगा आपको। वंशावली जो है उसको सरपंच से बनवा लेना है। उसके बाद से आपको लगेगा बंटवारा नामा, जो इस टाइम पेपर पर बना हुआ हो। बंटवारा नामा जैसे जानते ही होंगे कि दादा परदादा का जमीन है, उनके से जैसे मान लीजिए 2-3 भाई हैं तो उनमें बटा हुआ है, तो अलग अलग बंटवारा नामा होता है। तो एक बंटवारा नामा बनवाना होगा जो इस टाइम पेपर पे बना हो। और ये भी देखिए कि यदि सभी उत्तरदायी जो हैं अपने अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, तो यानी कि दादा परदादा का जमीन है और मान लीजिए कि 2 भाई हैं और दोनों भाई अलग हैं, तो उनको अलग अलग बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा और अलग अलग उनके नाम से खाता खुल जाएगा। खाता खुलने का मतलब ये होता है कि वो सरकार को उस जमीन का जो भी लगान होता है वो लगान देते हैं। और लगान देने का मतलब होता है कि वो जमीन आपका है तभी सरकार उस पर लगान लेती है। ये बंटवारा नामा आप स्टैम्प पेपर पे बनवा लीजिएगा कि किसके किसके नाम पे कितना जमीन है। बंटवारा नामा भी बहुत जरूरी है, ये भी लगेगा। और देखते हैं इसके बाद एक लगेगा चालू मोबाइल नंबर, जो आपके नाम से दर्ज हो, जो चालू हो, जिसपे OTP वगैरह आता हो। और जैसा कि मैंने आपको जितना भी डॉक्यूमेंट बनाए, सभी डॉक्यूमेंट का एक फोटो कॉपी करा के आप अपने अंचल अधिकारी या किसी भी CO अधिकारी से बात करके अपना जो है जमा करा सकते हैं। और भूमि का ये सारा संपूर्ण कागज है, इससे अधिक कागज कुछ नहीं लग रहा है। इतना कागज जमा करा के आप अपने ज़मीन का जो है सर्वे करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट का एक फाइल बनाना है और उस फाइल को लेकर अपने नज़दीकी जो भी पंचायत है जहाँ पे सर्वे का कार्य चल रहा है वहाँ पर लेके जाना है और वहीं पे आपको इसको जमा करना है। जमा करने के बाद वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को लेकर रखे रहना है, जिसके द्वारा ही आपका सर्वे होगा। तो ऐसा ही होता है कुछ सर्वे की प्रक्रिया। और जितना मैंने आपको दस्तावेज बताया, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आप समझिए सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।